फाँसी दिन त धेरै सजिलो भयो होइन, जसरी उसलाई काटी टुक्रा टुक्रा भनेको छ होइन। अब हामीले देखेको छैनौँ भनेको सुने हो, टुक्रा टुक्रा बनाएर जसरी काटेको छ नि त्यसलाई त्यसरी नै तडपाएर मार्नुपर्छ। म फाँसी भन्दिनँ, किनभने फाँसी त 70 दिने बित्तिकै मरिहाल्छ नि, उसलाई त कुनै सजाय नै भएन नि। मरिसकेपछि त त्यसलाई जसरी हामी ममतालाई टुक्रा टुक्रा बनाएर काटिएको थियो त्यसरी नै काटेर मार्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म त। त्यो घटना हेर्दै गर्दाखेरि होइन, तपाईँ पनि छोरी मान्छे होइन, एउटा महिला, त्यो कस्तो फिल हुँदो रहेछ कि हेर्नु त कहीँ पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा त तपाईँले अघि जोडिसक्नु भएको छ। र पनि सुत्ने बेलामा अथवा बिहान उठ्दै गर्दाखेरि अहिले सामाजिक सञ्जालभरि नै ममताजीको केसले नै सामाजिक सञ्जाल भरिराख्दाखेरि कस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या? यस्तो उहाँको केस भन्दा पनि केही समय अगाडि म आफै यही केसमा परेको मान्छे हो, सायद बाँच्न सफल भएको मात्रै हो म होइन। मलाई पनि मार्ने कोसिसै गरिएको थियो र अहिले पनि त मार्न पटक पटक कोसिस गरिरहेका छन्। अब उहाँको घटनाले त भइ नै सकेको यो आक्रमित घटना हो होइन, भयङ्कर घटना छ यो, सानोतिनो कुरा होइन। एउटा मान्छे मार्न माथि मार्न त मार्यो क्या, त्यो टुक्रा टुक्रा कसरी बनायो भनेर त्यो मानवता भएको मान्छे हो त त्यो। त्यो घटनाले त म सोच्न पनि सक्दिनँ कि कुनै कुरा, किनभने म आफै परेको कारणले गर्दा म हरेक कुराले बाँच्न सफल भएँ। उहाँ चाहिँ बित्नुभयो होइन, यो घटना उहाँमाथि मात्रै होइन म माथि पनि प्रहार भइसकेको भएर यो घटनालाई म अरू कुराको संज्ञा दिनै सक्दिनँ। अब एउटा पुरुषबाट, एउटा घरबाट आफूले बिहे गरेर गएको श्रीमानबाट नै एउटा छोरी सुरक्षित हुन्छन् भने कहाँ सुरक्षित हुन्छन् भने, कोबाट सुरक्षित हुन्छन्? अब तपाईँ हामी सुरक्षित छौँ यो त हामी माइती पक्षले पनि बुझ्न जरुरी छ। अब अमेरिका गएको ज्वाइँ अमेरिकामा छ छोरा भन्दाखेरि गर्व गर्न, धेरै जति गर्व गरेका छन् त्यो गर्न लायक भएन। र यो नेपाल सरकारलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ हामीले पढाइको सिलसिलामा गएकी हुनुहुने। यो उहाँको मैले जति पनि घटनाहरू बुझेको छु नि, कस्तो बुझेको छु भने ममताजी चाहिँ आफै एउटा गरिब परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुवा आफै पनि साइन्स पढ्नुभएको व्यक्ति हो अरे। समाजको लागि बोल्ने मान्छे, महिलाहरूको लागि बोल्ने मान्छे, तर आज एउटा महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दाखेरि परिवारलाई दिने सान्त्वना लगायतका त्यो बच्चाको लागि नेपालमा लिएर आउने प्रोसेसदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ खासै त्यति राम्रोसँग भइरहेको देखिएन। र सामाजिक सञ्जालमा पनि महिला अधिकार कर्मीहरू चाहिँ खोइ कहाँ लुकेर बसिरहेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै आइरहेका छन्। खासमा किन हो दिदी यो विषयमा तपाईँहरू त्यति धेरै नलाग्नु भएको हो कि अथवा नदेखिनु भएको? यस्तो छ, यो पहिलो कुरा त नेपालमा भएको घटना होइन, हामीभन्दा धेरै टाढा 7 समुद्र पारी भएको घटना छ। त्यसैले पनि होला सायद आधिकारिक जानकारी नआइकन साथीहरू नबोल्नु भएको। म आफै रूपमा भन्न पर्दाखेरि म आफै पनि एउटा पीडित हो होइन। बुवाले साइन्स पढेको कारणले उहाँले पनि साइन्स पढ्नु भएको रहेछ। बाबाले एउटा छोरीको सपना पुरा गर्छु भनेर बङ्गलादेशमा राख्नु भएको थियो अरे होइन। बङ्गलादेशमा राख्दै गर्दाखेरि उहाँको आफन्त रिलेटिभ्स चाहिँ उहाँको रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यो सिलसिलामा उहाँहरूको भेटघाट भएर एउटा फेसबुककै लभ भनौँ न, फेसबुककै लभ परेर चाहिँ बिहे भएको रहेछ। सायद उमेरको हदको कारणले नै होला, सायद के थियो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा त थाहा भएन, तर जे भए पनि उहाँको श्रीमती हो, त्यसरी हत्या गर्नु हुँदैन थियो। त्यो हत्यारालाई चाहिँ हदभन्दा हद कारबाही हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। ओके, जस्तो यो घटनामा चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिरिए क्या, किनभने तपाईँ आफैलाई पनि थाहा होला। जस्तो ममताजीको श्रीमानले चाहिँ केही दिन अगाडिसम्म चक्कु किन्न गएको कुरा, त्यसपछि ममताजीको घरको भित्ताभरि रगतका टाटाहरू लगायत उहाँको श्रीमानले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कतिको सुन्नु भएको छ यस्ता कुराहरू? किनकि ममताजीको आमाले पनि स्वयं भन्नुभएको छ विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा, ज्वाइँको त भोइस रेकर्ड पनि सुनाउनु भएको छ। इभन ममताजीको श्रीमानले कुनै एउटा भिडियो अन्तर्वार्तामा पनि मैले मारेको होइन भनेर त्यो एक्सेप्ट गर्दै गर्दाखेरि कतिको सत्य असत्य के लाग्यो तपाईँले सबै घटनाहरू निहाल्दै गर्दा? यस्तो हो, चोरले म चोर कहिले पनि भन्दैन। उसले श्रीमती मारेको छ मैले मारेको छु भन्छ त? भन्दैन नि। उहाँले मारेको हो नि, किन मारेको होइन उहाँले? अमेरिका जस्तो ठाउँमा सेकेन्ड पर्सनबाट त्यो चान्सेस छैन, त्यस्तो स्ट्रिक्ट ल छ त्यहाँ होइन। त्यो श्रीमानले त्यस्तै गरेको हो भने म अमेरिकी सरकारलाई आग्रह के गर्छु भने उसलाई त्यसै गरी मारिदेऊ त्यहाँनिर, म यही आग्रह गर्छु। बिचरा यहाँ आमा बुबाको दुःख छ छुट्टै छ, यहाँ आमा बुबा रोएर मरसान्ने भइसक्नु भएको छ। पनौती जस्तो ठाउँको मान्छेलाई ललाइ फकाइ, मैले बुझ्दाखेरि उहाँको लभ म्यारेज रहेछ। मैले टिकटकमा जुन ममता बहिनी चाहिँ अमेरिकाको एयरपोर्टमा प्रवेश गर्दाखेरि उहाँको श्रीमान अपराधी श्रीमान भनाउँदो चाहिँ हातमा गुलाब बोकेर आएर अँगालो हालेर लैजाँदाखेरि विवाह नै नभइकन त्यो बहिनीले त्यो श्रीमानको पाउ छोएको छ क्या। त्यत्रो आदर सम्मान संस्कार, आफूभन्दा लगभग 10-15 वर्ष जेठो हुनुपर्छ श्रीमान, त्यत्रो सम्मान दिएकी थिइन् उनीले, तर त्यो सम्मानलाई अपमान गरेर
त्यो श्रीमानले त्यसरी मार्नुभन्दा त्यो मान्छे होइन, त्यो राक्षस हो। त्यसको मनमा त्यो छोरी र श्रीमतीप्रति कुनै पनि दया रहेनछ। र अर्को कुरो, त्यो बच्चा त्यो बाउकोलाई पनि नदेऊ र त्यो बाउको फ्यामिलीलाई पनि नदेऊ। म त्यो भन्छु, त्यो बच्चा त अब ममताको आमालाई दिनुपर्छ, जुन आमाले आफ्नो छोरी गुमाएको अनुहार नातिनीमा देख्न पाउन्। म त्यो भन्छु होइन। त्यो साथसाथै नेपाल सरकारले पनि अब प्रोसेस चाल्नु पर्यो। जुन आफ्नो देशको नागरिक, आफ्नो देशको चेली अर्काको देशमा गएर त्यसरी ज्यान गुमाउनु परेको छ। हुन त नेपालमा सरकार छैन, सिधा भन्नुपर्दा नेपालमा सरकार छैन, कानुन छैन, मरिरहेछ, मार्नेले मारिरहेछ। ममताजीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर फालेको अथवा काटेर फालेको अवस्थामा चाहिँ भेटाइसकेको र रुममा चाहिँ ब्लडका छिट्टाहरू, त्यसपछि केही दिन अगाडि मात्रै चक्कु किन्न गएका प्रसङ्गहरू पनि एकदमै धेरै धमाधम आइरहेका छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो मैले पनि सुनिरहेको छु, त्यो 3टा चक्कु किनेर ल्याउनु भएको थियो अरे। 3टा चक्कुले रुममा पनि त्यही चक्कुले छिया पारी गरेर हान्नु भएको थियो। त्यो सबलाई फेरि बाथरुममा पुर्याएर पनि त्यही चक्कुले चाहिँ पिस बनाएर काट्नु भएको थियो भनेर भिडियो मैले हेरेको छु होइन। यदि यो सत्य हो भने र अमेरिकामा कानुन छ, उहाँको श्रीमानले यसै गरी मारेको हो भने त्यो श्रीमानलाई पनि त्यहाँको सरकारले त्यसै गरी मारिदियोस्। म त्यो भन्छु, किनभने काँडा उम्रिन्छ शरीरमा, हेर्नुहोस् सोच्दाखेरि पनि होइन। मेन त्यो बच्चा देखेर आँसु आउँछ आँखाबाट। अब यस्तो कुराहरू त नसम्झ्यौँ होइन, अब सम्झिनु चाहिँ पर्छ। मेन बच्चा देखेर चाहिँ पीडा लाग्छ। अब यति सानो आमाको काखमा खेल्नुपर्ने बच्चा आज बेबी केयर होममा गएर बस्नु परेको छ। हेर्नु त कति राम्री बच्चा, त्यो कस्तो दर्दनाक हुन्छ नि त दिदी होइन, त्यो सम्झिँदाखेरि। किनकि तपाईँ पनि आमा बनिसक्नु भएको छ, तपाईँ पनि महिला हुनुहुन्छ, त्यो पीडा हुन्छ नि। त्यो पीडा हुन्छ। म आमा बनिसक्दा भन्दा पनि म पनि त्यस्तै बच्चा हो क्या, जो मैले मेरो आमा बुवाको अनुहार देखेको छैन नि त। त्यो चाहिँ म सोच्न मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। अब नेपाली चेलीहरू केही आश बोकेर, आमा बाउको केही सपना बोकेर नै त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्छन् होइन। तर त्यो ठाउँमा पुगेर अब उनीले विवाह गरेर त्यो ठाउँमा पुगिन्। त्यो ठाउँमा पुगेर उनको बच्चा जन्मेर पनि उनीहरूको परिवार जे होस्, अहिले भिडियो हेर्दा हाँसी खुसी थिए। मैले पनि प्रत्येक भिडियो हेरिरहेको छु, उहाँको टिकटक सर्च गरेर हेरिरहेको छु। त्यो देख्दाखेरि उहाँहरू केही समय पहिलासम्म उहाँको परिवार एकदम हाँसी खुसी थियो। तर एक्कासी त्यो परिवारमा चाहिँ यस्तो दुःखदायी घटना आयो कि उहाँ हराएको 1 हप्तासम्म पनि उहाँको श्रीमानलेसम्म पनि त्यो बाहिर ल्याउनु भएन क्या। यो चाहिँ एउटा आशंकाको कुरो भयो कि अब दुनियाँलाई के सोच्न बाध्य भयो दुनियाँले भने उहाँकै श्रीमानले हत्या गरेको हो भनेर चाहिँ। अब मैले पनि त्यही सोचेँ नि त होइन। नत्र भने यदि उनी आफै हराएकी थिइन् भने त श्रीमानले भोलिपल्टबाटै 1 वर्षको बच्चा छ काखमा, मेरो श्रीमती यसरी हराइन् भनेर श्रीमान भोलिपल्ट आउनुहुन्थ्यो क्या। तर श्रीमानले त 1 हप्ता दिनसम्म पनि गुपचुप राखेर अरू बाहिरी मान्छेहरूबाट चाहिँ ममता यसरी हरायो भनिसकेपछि बल्ल उनी बाहिर आइदिएका छन्। ममता काफुल को गायब हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफुल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन गोपाल। न ममता काफुल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफुल कहां है, और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए। टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफुल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफुल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि ये कितना संजीदा मामला है और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक 1 साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है, जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है, उसके मां के साथ क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से अब भी तलाशती होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों,
क्या पुलिस इस भावनात्मक जरिए से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोग कहेंगे कि पुलिस को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो क्या ऐसे काम कर रही है? इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर्च वारंट के नाम पे जो घर की जो भी अभी सर्च वारंट हुई, उसमें भी स्निफर डॉग्स नहीं ले जाए गए। आखिरकार पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? स्निफर डॉग्स की हेल्प लेने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं बार बार बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अगर अपराधी ना चाहे तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पूछा गया? क्या नरेश भट्ट ने इनकार किया? अगर नरेश भट्ट ने इनकार किया तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहा है बंदा, मतलब कि सच बोलने से डर रहा है। आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता है। नरेश भट्ट के माता पिता ममता काफल के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद नेपाल निकल दिए। बहू गायब है और बहू के गायब होने के बाद ये लोग आराम से नेपाल निकल जाते हैं। क्या इनको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनको परेशान नहीं होना चाहिए था कि 1 साल की छोटी सी हमारी पोती है और उसकी मां गायब है? क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें यहां पे रुक करके, जबकि उनके पास कहा जाता है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो दे कुड हैव स्टेड एज मच एज दे वांटेड, लेकिन ठीक ममता काफल के निकलने के बाद ही ये क्यों निकल गए? किस चीज से सभी नजरें चुरा रहे हैं? किस बात की डर आखिरकार इनके सास और ससुर को थी कि ये निकल लिए? बहुत कुछ है दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे अपसेट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं मुझे गलत कहते हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस इस तरीके से काम कर रही है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और उससे ज्यादा सवाल तो कम्युनिटी मेंबर्स पूछ रहे हैं, उनको चाहने वाले पूछ रहे हैं। और इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है वो भी अफसोसनाक है। यहां पर मैं 3 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं जो कि ममता काफले से रिलेटेड है। पहले स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि ममता काफले किसी को मैसेज में पूछ रही हैं कि फैमिली लॉयर की मदद चाहिए, अगर कोई कांटेक्ट हो तो शेयर करें। दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि वो कह रही हैं, एक पोस्ट डाला है इन्होंने, अपने ही नाम से डाला है कि वो सेपरेशन की प्रोसेस से अभी जा रही हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी बच्ची है और उसकी देखभाल के लिए केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में अगर लोग एडवाइस कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तीसरा जो स्क्रीनशॉट है वो किसी एक महिला को बता रही हैं कि इनके पास अब फंड नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट था और उस जॉइंट अकाउंट से भी सारे पैसे इनके पति ने निकाल लिए हैं। और ये जो बात यहाँ पे हो रही है वो ग्रीन कार्ड को लेकर के हो रही है। ग्रीन कार्ड क्योंकि इनके पास नहीं था और वो लेना चाहती थी और इनके पति नहीं चाहते थे कि वो ग्रीन कार्ड ले, और इसी वजह से पति की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। वो पासपोर्ट छिपा देते थे, डॉक्यूमेंट्स छुपा देते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां इनके पेरेंट्स बताते हैं और बहुत सी बातें जो है निकल के आ रही हैं जो इनकी सहेलियां भी बताती हैं। एक जो सबसे बड़ी बात अब समझ में ये आ रही है कि नरेश भट्ट अपने माता पिता को ऑलरेडी ग्रीन कार्ड दिला चुका था और दे कुड स्टे विद हिम जितने टाइम तक वो रहना चाहते थे। तो बहुत लंबे समय तक वो आकर रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर रहते थे। जब सेकंड टाइम वो लंबे समय तक रहे तो परिवार में इश्यूज होने लगे, कलह होने लगी, जैसा मैंने बताया कि कैसे सास बात बात पे टोकती थी। और फिर एज अ वर्किंग वीमेन बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं अमेरिका में, जहाँ पे आपके पास सपोर्ट नहीं होता, जहाँ मेड्स नहीं होती, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन सास ससुर की इच्छाएं होती हैं कि बहू उनके लिए काम करे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें और समझें तो आपको लगेगा कि किस तरीके से नरेश भट्ट जो है अपने माता पिता को अपने साथ रखता था। और ये भी बात निकल के आ रही है कि माँ की बहुत ज़्यादा बातें मानता था और माँ की बातें मानना बुरा
तो कतई नहीं है, माँ को मानना भी चाहिए। लेकिन अगर माँ गलत कह रही है और अपनी आपकी वाइफ के अगेंस्ट जाने के लिए कह रही है और आप ऐसा कर भी रहे हैं तो फिर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको पत्नी को भी उतना ही सम्मान देना होगा